आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी जे मीन्स के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बॉक्स दे रखा है प्लस टाइम्स माइनस एक्स प्लस टाइम्स बॉक्स एक्स, इस पूरे का मॉड दे रखा है वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी के बराबर, देन एफ इज। अब उनके पास एफ में से ये कौन सा कंडीशन सही है वो निकालना है। तो ये एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये अपने पास बॉक्स दे रखा है। बॉक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर है, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है प्लस टाइम्स मॉड माइनस एक्स प्लस टाइम्स बॉक्स एक्स के बराबर ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। जैसे ही अपने पास ये सब आए ना तो इसमें ना ये पीस वाइज फंक्शन है, तो इसमें ना डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में ना काफी ज्यादा लोचा होता है। तो अपन क्या कीजिए, इसको किसी एक में बदलने की कोशिश कीजिए। इस बॉक्स को छोड़िए, इसको अगर आप गौर से देखते हो तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट और ये बॉक्स में एक प्रॉपर्टी आपको ये आता होगा, ये आ गया बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होता था, ये एक्स के बराबर होता था, हाँ या ना। और अपन को चाहिए क्या, माइनस एक्स प्लस टाइम्स बॉक्स एक्स। तो यहां से अगर आप गौर से देखते हो तो एक्स और ये आ गया अपने पास, इधर जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना। एक्स को इधर ले आए और बॉक्स को इधर भेज दिए। जैसे एक्स को इधर लाए तो ये अपने पास क्या लिखा, माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ये एक्स के बराबर इक्वल टू माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हाँ या ना। यानी अपन के पास इसके जगह क्या डाल सकते हैं, ये जो अपन के पास इसके जगह ये डाल सकते हैं, तो चलिए डाल दीजिए। तो यहां से अपन के पास ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, तो बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास इसके जगह पूरे अपने के पास मॉड तो बाहर लगा हुआ और माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये आ गया अपने के पास। ठीक है, ये अगर आप गौर से देखते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट का अपने के पास रेंज कहां से कहां तक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट अपने के पास बिलोंग्स टू होता है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू आता है वो अपने जीरो पे क्लोज और वन पे ओपन, यानी जीरो और ओपन के जीरो और वन के बीच ही आता है। यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी ये माइनस साइन बाहर जाएगा तो अपने पास मॉड डायरेक्ट हटा दे माइनस साइन लगा करके, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये आ गया प्लस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हाँ या ना। इतना तो लिख सकते हैं। ये अपने पास अब सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ एक्स आ गया। ये जो फंक्शन दे रखा था वो अपने पास फंक्शन एक्चुअल में ये दे रखा था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो अपन डिफरेंशियबिलिटी का काम ही नहीं किया, जितना काम किया अपन के पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का काम किया और मॉड हटाने का काम किया। अब अपनी सॉरी डिफरेंशियबिलिटी नहीं कंटिन्यूटी के बारे में बात चल रही, तो कंटिन्यूटी का काम ही नहीं किया। अब कंटिन्यूटी चेक कैसे करें, जैसे ही अपने पास कंटिन्यूटी चेक करने की बात है अपने पास ज्यादा जगह चेक नहीं करना है, ऑप्शन देखिए जीरो पे चेक करना है और वन पे चेक करना है। तो इसका अपने पास ग्राफ बना ले, ग्राफ बना लीजिए ना तो थोड़ा सा ज्यादा रफ फिगर में ग्राफ बना लीजिए, ज्यादा अपने पास ग्राफ बनाना नहीं, तो ग्राफ नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या, पहले बॉक्स एक्स स्क्वायर, बॉक्स का नहीं ग्राफ बनाते, एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ बनाते हैं, इसका एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स, इसका अपने पास ग्राफ बनाते हैं। ये अपने पास बॉक्स नहीं सिर्फ और सिर्फ या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ बनाए बना। मैं मान के चलता हूं कि आपको बनाने आ रहा होगा, मैं अपने पास रफ फिगर में ग्राफ बना रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास ग्राफ किसके बराबर जाएंगे, यहां से देख लीजिए, ये x इक्वल टू जीरो पे अपने पास जीरो हो रहा है और x इक्वल टू वन पे वन जीरो हो रहा है, यानी अपने पास ये ग्राफ अपने पास पैराबोला होगा जो 0,1 से पास होगा, हाँ या ना। ये अपने पास कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, जो अपने पास y ये आ गया तो ये जो पॉइंट है वो अपने पास कौन से हो जाएंगे, जीरो, और ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास क्या आ जाएंगे, वन हो जाएंगे। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा बात नहीं कि डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हम चलिए ग्राफ से बता देते हैं। y इक्वल टू अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। ठीक है, तो ये अगर इसका ग्राफ अपने पास किसके बराबर होता है, तो यहां से अपने पास ये आ गया, ये जीरो, यहाँ पे अपने पास ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे ओपन, ज्यादा अपन के पास चाहिए नहीं। ये अपने पास जीरो होते हैं, ये वन होते हैं, ये अपने पास क्या होते हैं, टू होते हैं एंड सो ऑन। निगेटिव में जाना है तो चली जाइए, लेकिन निगेटिव में अपने पास जरूरत पड़ेगा नहीं। अब अपने पास क्या करा, अगर कोई भी दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और अपने पास उसका समेशन दे रखा है, कोई अपने पास d1 दे रखा है और प्लस टाइम्स d2, यानी अपने पास डिसकंटिन्यूअस पहला फंक्शन है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जो समेशन होता है ना वो अपने पास एक एक करके चेक करना पड़ता है। तो अपने पास चेक क्या करना है, जीरो पे, सबसे पहले जीरो पे चेक कर लीजिए। तो जीरो पे जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पे अपने के पास जीरो प्लस पे ये वैल्यू आएगा, तो जीरो प्लस पे अपने पास यहाँ से चेक कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा अपने पास किसके बराबर जाएगा, जीरो प्लस को यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ जीरो प्लस, हाँ या ना। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस में अपने ये फंक्शन ही का तो निकाल रहे हैं, जीरो प्लस जैसे ही निकालेंगे तो जैसे जीरो से थोड़ा सा ज्यादा देंगे ये जो फंक्शन है अपने पास कहाँ यहाँ पर आ जाएगा, इसके अपने पास निगेटिव वैल्यू दे देगा, हाँ या ना। तो यानी ये जो बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ये अपने के पास जीरो प्लस पे ये वैल्यू अपने जीरो प्लस पे तो ये जीरो देगा, लेकिन अपने ये ग्राफ पे जाकर देखिए
ग्राफ पे 0 प्लस पे ये -1 वैल्यू देगा। 0 प्लस का अपने के पास बॉक्स 0 प्लस पे अपने के पास ये जो वैल्यू देगा ना अपने के पास, ये माइनस यहाँ पर अपने के पास निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा अपने के पास, ये आ गया अपने के पास y इक्वल टू 0 माइनस समथिंग आएगा, 0 माइनस का बॉक्स -1 और प्लस टाइम 0 प्लस पे अपने के पास ये जो ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है, तो 0 की तरफ, तो ये अपने के पास -1 के बराबर हो गया। एफ ऑफ 0 प्लस किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। एफ ऑफ 0 माइनस निकाल लीजिए, 0 माइनस यहाँ पर अपने पास ग्राफ इधर आएगा, ये वैल्यू 0 माइनस है, 0 माइनस पे ये जो वैल्यू देगा वो अपने पास किसके बराबर देगा, 1 के बराबर देगा। ठीक है, ये अपने पास 0 से थोड़ा आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ये जो पूरा वैल्यू आएगा अंदर वाले जो वैल्यू अपने पास 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़े से ज्यादा का वैल्यू अपने पास किसके आ जाएंगे, 1 के बराबर। ठीक है, सॉरी 0 से थोड़ा सा ज्यादा का वैल्यू 1 के बराबर कहाँ से, क्या गया अपने पास 0 के बराबर ना, 0 से थोड़ा सा ज्यादा का वैल्यू 0 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से 0 माइनस अपने पास यहाँ पर, तो यहाँ से अपने पास निगेटिव में भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये निगेटिव है, 0 माइनस जैसे करेंगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ तक जाएगा, कहाँ टेंड कर रहा है, तो ये 1 की तरफ, तो ये 1 आ गया, यानी कि अपने पास ये आ जाएगा +1। एफ ऑफ 0 प्लस अपने पास किस रहेगा, +1 के बराबर। एफ ऑफ 0 निकाल लीजिए, एफ ऑफ 0 जैसे ही 0 डालेंगे तो इसमें 0 डाल दीजिए, जैसे 0 डालेंगे 0 का बॉक्स 0 और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी अपने पास 0 होता है, यानी ये आ गया 0 + 0, यानी ये आ गया 0 के बराबर। यानी अगर आप गौर से देखते हैं तो एफ ऑफ 0 प्लस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस और नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 के बराबर आया, यानी अपने पास ये तीनों बराबर होनी चाहिए कंटिन्यूटी होने के लिए, लेकिन ये तीनों तो बराबर आ गया, कोई दो भी बराबर नहीं आया, तीनों बराबर नहीं आया। जब तीनों बराबर नहीं आया तो एट x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस, इसमें भी कंटिन्यूअस, ये भी अपने पास दूसरा ऑप्शन नॉट कंटिन्यूअस, सी और डी में अपने पास कुछ हो सकता है। यहाँ पर क्या करा है कि नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू 1, तो क्या x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 पे तो चेक कर लिएगा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन में भी दे रखा है 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो चलिए x इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 प्लस निकाल लीजिए, यानी अपने पास LHL, तो एफ ऑफ 0 प्लस नहीं 1 प्लस, एफ ऑफ 1 प्लस बताइए 1 प्लस 1 अपने पास यहाँ पर, अब इस पॉइंट के बारे में बात चली, किस पॉइंट पे, यहाँ पे 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ये जो पूरा वैल्यू आ गया अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 1 से ज्यादा, तो अपने पास 0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, जैसे 0 से थोड़ा सा ज्यादा का अपने पास बॉक्स लेंगे अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 0 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 प्लस अपने पास ये 1 प्लस पे ये जो वैल्यू अपने पास किसके बराबर जाएगा, 1 प्लस, ये ग्राफ अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट के देखिए तो 1 प्लस पे ये जो वैल्यू अपने पास 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1 प्लस पे ये 0 आ जाएंगे, यानी ये 0 के बराबर। एफ ऑफ 1 माइनस देख लीजिए, 1 माइनस पे अपने पास पहले इधर देखिए 1 माइनस यानी 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगे, 0 माइनस के बराबर, 1 से थोड़ा कम 0 माइनस के बराबर, 0 माइनस का बॉक्स -1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया इधर 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम मतलब इधर लेफ्ट साइड 1 से थोड़ा सा कम में ये वैल्यू अपने पास किधर, ये जो लाइन है वो अपने पास 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1 से थोड़ा सा कम लीजिएगा तो ये अपने पास 1 के बराबर, यानी ये आ गया 0 के बराबर। एफ ऑफ 1 माइनस आ गया, एफ ऑफ 1 चेक कर लीजिए, एफ ऑफ 1 जैसे ही चेक करेंगे तो अपने पास क्या, एफ ऑफ 1 इसमें 1 डालेगा ये 0 हो जाएंगे, और एफ ऑफ 1 का बॉक्स अपने पास 0 के बराबर है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर, यानी ये 0 प्लस 0 यानी ये 0 आ गया। अगर गौर से देखते हो तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू अपने पास एफ ऑफ 1 के बराबर, और ये सारे 0 आ रहे हैं और वो फाइनाइट के बराबर आ रहे हैं। जैसे अपने पास LHL RHL और अपने पास वो फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाए तो वो अपने पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएंगे, ये आ जाएंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और यहाँ पे अपने पास x इक्वल टू 0 पे ये क्या आ जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आंसर है। यही कारण है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 था। हाँ, नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस है ना, नॉट कंटिन्यूअस कहिए या डिसकंटिन्यूअस के बाद बराबर, तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 0 पे अपने पास डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, अगर इसी में वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं, कर सकते हैं इसमें भी डायरेक्ट अपने पास एफ ऑफ 0 प्लस डालिए 1 0 माइनस डालिए 0 डालिए 1 प्लस 1 माइनस और एफ ऑफ 1 डालिए, अपने पास वैल्यू आएंगे, लेकिन अपने पास थोड़ी सी दिक्कत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपने पास फंक्शन का भी यूज कर लिया अच्छा खासा, और अपने के पास इसके बाद कंटिन्यूटी तो खैर चैप्टर ही है तो कंटिन्यूटी का तो यूज
करेगा ही। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सुझाव है आपका तो आप फिर भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, आपका सुझाव का पूरा मद्देनजर रखते हुए आपके हिसाब से वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है और स्टार्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।